बहुत बड़ा करप्शन है। इतना पैसा तो किसी बैंक के पास में भी जमा नहीं होता जितना पैसा उस आदमी के पास मिला है। और ब्रांच के पास में इतना पैसा? हाँ, एक बैंक के पास नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो उस आदमी को डिफेंड कर रहे हैं, गलत किसी में भी हो सकता है बीजेपी के नेता के पास भी मिल गया, लेकिन उसको आदमी को डिफेंड करना वो सबसे बड़ी गलत बात है। गलत है तो गलत है, कांग्रेस को सामने आकर के बोलना चाहिए भाई इस आदमी ने गलत किया है, इस पर कार्रवाई करो, उसकी जानकारी लो, किस किस आदमी से आदमी पैसा आया, इतना पैसा कैसे जमा किया, और उसको जेल में डालो। मैं तो सभी से यही गुजारिश करूंगा कि देश बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है, हम सबको उसमें साझेदार बनना चाहिए और मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए। आज देखो पूरी दुनिया जो है ना एक नए दौर में जा रही है, तो हमें पुराने चीज़ों को छोड़ करके, पुराने ख्यालातों को छोड़ करके नए ख्यालातों में जाना चाहिए, और मोदी जी उसी तरफ जा रहे हैं। देखो ऊपर डिपेंड थे अमेरिका और रशिया, दो पे डिपेंडेंट थे। कभी अब रशिया ने हमें कभी आंखें दिखाई, लेकिन अमेरिका आज की तारीख में भी कभी कभी हमें थोड़ा सा धमका देते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। और इसीलिए पुतिन जी ने कहा है, मिस्टर पुतिन ने, कि साहब मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो किसी डरने वाले नहीं है। और आप देखेंगे जितने भी विकसित कंट्रीज हैं ज़्यादातर वहाँ स्किल्ड लोग हैं, इसलिए हमारे लोग गर्व से कहते हैं कि हम ना बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर यही हालात रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब यूरोप के लोग भारत में आकर नौकरी करेंगे और भारत के लोग जो स्टार्टअप वाले लोग हैं वो उनको नौकरियां देंगे। तो इस तरह के एक नेता ही हमको चाहिए, मोदी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। इस समय की मांग है नरेंद्र मोदी। अब मैं फिर वही बात कहूँगा, घर घर मोदी, हर हर मोदी। सिवाय उन पे शोर मचाने के देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसीलिए मोदी के लिए देश के लोग नारा देते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये सच्चाई है कि अगर ऐसे नेता देश में और ईमानदार हो जाएं तो भारत बहुत जल्दी विकसित देश बन सकता है। शर्मा जी, मुझे ये बताइए, क्या लगता है देश में चुनाव होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? तो जी देखिए, तो जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, और जनता के हिसाब से और मेरे अपने हिसाब से तो मोदी जी को ही बनना चाहिए। मोदी जी ही बनने चाहिए ज़रूर। अब बाकी उनकी पार्टी डिसाइड करती है। पहले वो खुद ये चाहते भी हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 75 साल की उम्र का खुद बैरियर लगाया हुआ, जो अडवाणी जी को भी हटा दिया था, मुरली मनोहर जोशी जी को हटा दिया। नेता लगातार कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। उनकी पार्टी भी चाहती है, जनता भी चाहती है। और लेकिन मैं इसके अलावा एक चीज़ और चाहता हूँ देश हित में, कि जो ओपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कमज़ोर विपक्ष किसी भी प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो विपक्ष मुझे इस समय कहीं नज़र नहीं आता। मोदी जी के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष है कहाँ? आप जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो सब अपने राज्य में सीमित हैं। आप उत्तर प्रदेश में बताइए विपक्ष कौन है? एक अखिलेश यादव, उसका उत्तर प्रदेश से बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में है, लालू यादव, नीतीश कुमार या लालू यादव के लड़के जो टोटल भ्रष्ट हैं, उनका बिहार से कोई पूछने वाला नहीं है। साउथ में जाइए, तमिलनाडु में स्टालिन के अलावा तमिलनाडु से बाहर उसको कोई नहीं जानता। मोदी जी को तीसरी बार में जनता क्यों लाना चाहती है, क्या कारण है? दो कारण है सबसे बड़ा। पहला तो इस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता कि विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, और आर्थिक विकास के साथ साथ एक बहुत बड़ी जो बात है वो देश के अंदर है जैसे कहते हैं ना, भरोसा, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास। जब आत्मनिर्भर होते हैं तभी आत्मविश्वास आता है, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब ये आता है जब आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो। आज हमारे को कोई आंखें नहीं दिखा सकता। मोदी जी की आर्थिक नीतियाँ बहुत बड़ी हैं। पहले हम एक के ऊपर डिपेंड थे, अमेरिका और रशिया, दो पे डिपेंडेंट थे। कभी अब रशिया ने हमें कभी आंखें दिखाई, लेकिन अमेरिका आज की तारीख में भी कभी कभी हमें थोड़ा सा धमका देते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। और इसीलिए पुतिन जी ने कहा है, मिस्टर पुतिन ने, कि साहब मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो किसी डरने वाले नहीं है। लेकिन शर्मा जी, जो विपक्षी दलों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री की काबिलियत नहीं रखते। काबिलियत तो करने से होती है, बोलने से थोड़ी ना होती है। मोदी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हिंदुस्तान के 542 के 500 या जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें उन्हें 1.5-2 साल बिताया हो? एक भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं हो रहा था। उनको उनके हाथ में एक एक डिस्ट्रिक्ट की, एक एक ज़िले की नॉलेज है, इसलिए वो जहाँ पे जाते हैं थोड़ी बहुत उसकी भाषा बोल लेते हैं। उन्हें आम आदमी की समस्याएं पता हैं। अब आप देखिए, और उनका सिलेक्शन देखिए, नेताओं का चुनने का तरीका देखिए। योगी जी चुने, आज तक उनके परिवार, सबको पता है कि योगी जी का परिवार कैसा है। जो ये नए चुने, भजन लाल शर्मा जी, इनके परिवार को भी लोगों ने खूब देख लिया कि आज तक भी ज़मीन से जुड़े हैं। ऐसे वो मोहनलाल यादव। अच्छा शर्मा साहब, क्या लगता है 2024 में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, देश को नए प्रधानमंत्री मिलेंगे, क्या लगता है कौन बनना चाहिए?
नरेंद्र मोदी ही दोबारा आएंगे। हाँ, उन पर इसलिए विश्वास है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के विकास को बहुत तेज गति से बढ़ाया है। देखो, अच्छे अच्छे हाईवे का निर्माण किया, एयरपोर्टों का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खोले, और जो मेडिकल कॉलेज माफिया था ना, उस पर प्रहार किया। बच्चों को एडमिशन देने के लिए हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज, आईआईटी का विस्तार किया। इसके अलावा ट्रेन का वो फास्ट ट्रेनें लेके आ रहे हैं। तो जो ये साफ विजन दिखाई देता है, आज तक इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी संस्थान फायदे में आ गए हों। मैं पहली बार देखता हूं कि पीएसयू सेक्टर्स के शेयर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि लोगों का भरोसा उठ गया था, लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं थे। वो जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री की काबिलियत नहीं रखते। सर, वो झूठ बोलते हैं। सिवाय उन पे शोर मचाने के देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसीलिए मोदी के लिए देश के लोग नारा देते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा। और ये सच्चाई है कि अगर ऐसे नेता देश में और ईमानदार हो जाएं तो भारत बहुत जल्दी विकसित देश बन सकता है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो गरीब घराने से उठ के आए हैं, उनको जमीन का बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि भाई देश को एक जो विदेश में पढ़ा लिखा नेता चाहिए, जैसे राहुल गांधी है। मोदी जी देश को नहीं चला सकते क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते हैं। देखिए, जो नीचे जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है वो भारत में किस तरह से विकास हो, इस रोड मैप को अच्छी तरह से जानता है। और ये मोदी जैसे लोग ही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया। देखो, इसीलिए 18 साल राज कर गए, कोई विपक्ष हिला नहीं सका उनको। तो इस तरह के एक नेता ही हमको चाहिए। मोदी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। इस समय की मांग है नरेंद्र मोदी। अब मैं फिर वही बात कहूँगा, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा, तीसरी बार में क्या कारण है शर्मा साहब कि तीसरी बार में भी मोदी जी को ही लाना चाहिए? इसलिए कि उनके पास जो देश के लिए विजन है ना, युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड करना। देखिए, एक बार में झटका लगता है ना, लोग चाहते हैं रोजगार, काम ना करना पड़े, सैलरी मिल जाए। लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो स्किल लेके आए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अगर स्किल्ड युवा आएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, तो इससे उनको भी पैसा मिलेगा, सरकार को कर मिलेगा। और आप देखेंगे जितने भी विकसित कंट्रीज हैं, ज़्यादातर वहाँ स्किल्ड लोग हैं। इसलिए हमारे लोग गर्व से कहते हैं कि हम बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर यही हालात रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब यूरोप के लोग भारत में आकर नौकरी करेंगे, और भारत के लोग जो स्टार्टअप वाले लोग हैं वो उनको नौकरियां देंगे। अच्छा, देश स्टार्टअप को इसीलिए शुरू किया। लेकिन अभी करप्शन इतना ज़बरदस्त है इस देश में कि उनकी पॉलिसी को लागू होने में समय लगेगा। अच्छा, चंद साहब, मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है एक नेता के पास में 350 करोड़ मिले हैं, क्या लगता है? देखो, ये तो बिल्कुल सरासर बहुत बड़ा करप्शन है। इतना पैसा तो किसी बैंक के पास में भी जमा नहीं होता जितना पैसा उस आदमी के पास मिला है। और ब्रांच के पास में इतना पैसा? हाँ, एक बैंक के पास नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो, उस आदमी को डिफेंड कर रहे हैं। गलत किसी में भी हो सकता है बीजेपी के नेता के पास भी मिल गया, लेकिन उसको आदमी को डिफेंड करना वो सबसे बड़ी गलत बात है। गलत है तो गलत है। कांग्रेस को सामने आकर के बोलना चाहिए, भाई इस आदमी ने गलत किया है, इस पर कार्रवाई करो, उसकी जानकारी लो, किस किस आदमी से आदमी पैसा आया, इतना पैसा कैसे जमा किया, और उसको जेल में डालो। कह रहे कि बिजनेसमैन है, बिजनेस से कमाया, मेहनत की कमाई है उसकी। बिजनेस मैन है तो केस कहाँ से आ गया? बिजनेस तो सारा जो होता है डिजिटली होता है, केस में थोड़ी बिजनेस होता है। कह रहे कि उनका पुराना फैमिली बिजनेस है, शराब के कारोबारी। जो भी बिजनेस है, बिजनेस तो केस से थोड़ी होता है। बिजनेस तो अकाउंट से अकाउंट में पैसा जाता है। जो भी धंधा होता है सारा डिजिटली होता है। केस में कैसे हो सकता है? केस विड्रॉ कहाँ से किया? यदि किसी से मान लो सपोज वो बोल रहे हैं कि केस उनका बिजनेस है केस, तो जिस आदमी से पैसा लिया इसका मतलब 2 नंबर का पैसा लिया। तब विश्वास करिए मोदी जी के कार्यों। अभी देख लो 3-5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है और 3 स्टेट में कितने बम्पर जीत हुई है। बम्पर जीत से आई। हाँ, और एक स्टेट जहाँ पे तेलंगाना में, वहाँ पे भी पिछले से डबल परसेंटेज उनका वोट शेयर बढ़ा है। पहले वहाँ पे 1 सीट थी, अभी 9 सीट हो गई। हाँ, 1 सीट थी, अब 8 सीट हो गई है। 8 हो गई। हाँ, देश पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था, आज 5वें नंबर पे है। इसका मतलब देश में डेवलपमेंट हुआ है, तभी तो देश 5वें नंबर पे आया ना। और मोदी जी ने बोला अगले टर्म में 3रे नंबर पे होगा। क्यों? वो इसलिए बोल रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस है कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी महिलाओं को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहला फुसला के वोट ले रहे हैं। कैसे बहला फुसला के ले रहे हैं? आज की डेट में देखो, कोई भी आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है। आज के पास सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, सबको पता है क्या है।
आदमी उन लोगों को पता है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं, उन पे विश्वास है। बाकी लोग बोलते हैं वो सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेकर के फिर भूल जाएंगे। नहीं तो कांग्रेस की सरकार थी तीनों स्टेट में, क्यों हार गई जी? और उन्होंने तो आप उनका घोषणा पत्र देखिए ना, उसमें कितनी सारी योजनाएं की। कितनी जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र उससे बीजेपी का घोषणा पत्र तो 50% था, फिर भी उनको उनकी तरफ क्यों नहीं गई? क्यों जीती? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो घोषणा पत्र है जो मोदी जी बोल रहे हैं वो बोल नहीं रहे, उनकी गारंटी है और वो डिलीवर होगा, डिलीवर करके दिखाएंगे। बिल्कुल डिलीवर करके दिखाएंगे। आज कि भाई मोदी जी जब से आए हैं देश पीछे की तरफ जा रहा है, गरीब आदमी गरीब बन रहा है, अमीर आदमी अमीर बन रहा है। वो पूरी दुनिया में है, यहाँ इंडिया में भी नहीं है, पूरी दुनिया में है। और लेकिन वो धीरे धीरे आज देखो ना 13.5 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आए हैं, वो गरीब ही थे ना, तभी तो ऊपर उठ कर गए हैं ना। तो गरीब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई अगर देश को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। देखो 55 साल अकेले कांग्रेस ने, प्योरली अकेले कांग्रेस का राज रहा। बाकी में 5-6 साल उनका बीजेपी का था, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट रही वो भी बीजेपी कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। तब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? 65 साल तक क्यों नहीं हुआ? अरे कि मोदी जी को सब कुछ हमने बना के दिया, मोदी जी अब रिबन कटा के अपना नाम लिखा लेते हैं। कहाँ पे बना करके दिया? मोदी जी को अब 10वें नंबर पे छोड़ के गए थे, मोदी जी 5वें नंबर पे ला करके छोड़े अर्थव्यवस्था में। आज लगभग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है देश की, लगभग ट्रिलियन से ऊपर हो गई। हाँ, तो वो क्या उन्होंने करके दी थी? आज पूरी दुनिया में 192 देश है पूरी दुनिया में। आज देखिए पूरी दुनिया में नाम है कि एक इंडिया है। नहीं पहले कौन पूछता था? कोई पूछता ही नहीं था। तो आज छवि बनी है देश में। मोदी जी जो बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, वो हो रहा है? हो ही रहा है, तभी तो सारा देश उनके साथ है। आज देखो ना पूरा, आज भी आप सर्वे करो तो 75% लोग आज भी बोलते हैं कि मोदी जी को ही हमें प्राइम मिनिस्टर देखना है। क्या काबिलियत है मोदी जी के अंदर? देखो सबसे इतना पसंद कर, देखो सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। वो बंदा ईमानदार है, वो देश के लिए काम कर रहा है, उसको अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो देश के लिए काम कर रहा है। उसमें ईमानदारी है और उसको है कि जुनून है कि मेरे को जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी सांस चले, मेरे को भारत देश के लिए कुछ करना है। तो ना आज बिना वीज़ा के जा सकते हैं। 14 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे हम डायरेक्ट जो ट्रेड कर रहे हैं वो रुपीज़ में कर रहे हैं, रुपीज़ में कर रहे हैं। तो और देखो आपने यूक्रेन वाला कांड देखा ही था ना, वहाँ पे गवर्नमेंट की, वहाँ की रशियन गवर्नमेंट ने 6 घंटे तक वहाँ पे स्ट्राइक रोक दी थी। भाई इंडियन जो लोग हैं वो स्टूडेंट जा रहे हैं। तो ये है मोदी जी की रेपुटेशन। भरोसा तो है कि भाई जब तक मोदी जी जिंदा है प्रधानमंत्री वही रहने चाहिए। वही रहना ही चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। देखो देश बदल रहा है, मैं तो सभी से यही गुजारिश करूंगा कि देश बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है, हम सबको उसमें साझेदार बनना चाहिए और मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है। अब आज देखो पूरी दुनिया जो है ना एक नए दौर में जा रही है, तो हमें पुराने चीज़ों को छोड़ करके, पुराने ख्यालातों को छोड़ करके नए ख्यालातों में जाना चाहिए और मोदी जी उसी तरफ जा रहे हैं। देखो